नमस्कार। आज के सत्र की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति, शान्ति, शान्तिः। नमस्कार। काफ़ी अवसर से फिर एक बार वाचन के लिए मिल रहे हैं और इसके पहले के सत्र तक हमने चरक संहिता सूत्रस्थान का जो स्वस्थ चतुष्क है, उसके जो पहले 3 अध्याय मात्राशितीय, तस्याशितीय और नवेगांधारणीय, इसका अध्ययन हमने पूर्ण किया था और अब इसके बाद जो इसी चतुष्क का चौथा यानी सूत्रस्थान का 8वां अध्याय है, वो है इंद्रियोपक्रमणीय। उसका अध्याय हम अभी शुरू करने वाले हैं। ये सब करने से पहले एक बार कुछ बातें जो अभी कहना आवश्यक है, इनमें से कुछ बातें किंबहुना मैंने इसके पहले भी कही होंगी, किंतु चतुष्क और चरक ये दोनों बातों को आपके सामने रखते हुए इनको फिर एक बार अधोरेखित करना मुझे महत्व का लगता है। मैंने इसके पहले भी दोहराया था कि चरक संहिता सूत्रस्थान को समझने के लिए चतुष्क रचना को समझना ये अत्यंत आवश्यक है। आप किसी भी अध्याय को वो किस चतुष्क में प्लेस किया गया है, ये समझे बिना उसके भीतर का जो अभिप्रेत अर्थ है, वो ढंग से नहीं समझ पाओगे, ये वस्तुस्थिति है। और वही बात यहाँ पे इंद्रियोपक्रमणीय अध्याय की भी काफ़ी हद तक है। हमें जब तक मुझे जब तक इस चतुष्क रचना का सिग्निफिकेंस ज्ञात नहीं था, चतुष्क रचना है, ये तो हम सब सारे कॉलेज में जब पढ़ाते हैं तो समझ जाते हैं। किंतु उसके अनुसार अध्याय को समझने की शुरुआत करनी है। इसकी ये बात हम जब तक हम पे कोई इम्बाइब नहीं करता, तब तक हम उसको याद नहीं रखते। वैसे ही इंद्रियोपक्रमणीय ये इंद्रियों के बारे में, इंद्रियों के वर्णन के बारे में अध्याय है। ऐसी एक समझ, ऐसी अधूरी समझ, ये बहुत दिन तक रही थी और इसमें से जो आगे का जो मुख्य विषय है सद्वृत्त, वो तो पढ़ने लायक ही नहीं है। ऐसा भी बहुत सालों तक मन में कि हमारे व्यवहार में नहीं आता, हमारे काम का नहीं हो सकता है। ऐसी बातें भी बहुत ज़्यादा अधोरेखित हुआ करती थी। किंतु धीरे-धीरे जब अर्थात गुरुवर्यों ने चरक संहिता को अच्छे से पढ़ना सिखाया, समझना सिखाया, तो उसमें एक जो बहुत ही अच्छी बात एक जो सीखने मिली, जो गलगली सर ने उनके गुरु गुजरात के वैद्य सुराणे सर के संदर्भ से और भिन्न शब्दों में वैद्य मधुरा मिरजकर मैडम ने भी कही थी कि हर एक चतुष्क का जो अंतिम अध्याय होता है, उसमें कुछ एक विशेष संदेश दिया होता है, उसका एक कुछ विशेष महत्व उस चतुष्क रचना में होता है। ये चरक संहिता सूत्रस्थान की विशेषता है। यानी हर चतुष्क का अंतिम अध्याय जैसे पहले जो चतुष्क का जो अध्याय क्रमांक 4 हो, जिसमें अलग-अलग महाकषायों का वर्णन आता है और उसके बाद जो अंतिम वर्णन है कि औषधियों की योजना करने समय औषधियों की तरफ देखने का एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण अंत के चर्चा में दिया है अग्निवेश और आत्रेय के, वो एक बहुत ही क्रक्स बड़ा हमें वहाँ पे समझ में आता है। उसी तरह से ये जो दूसरा स्वस्थ चतुष्क है, उसका अंतिम अध्याय जिसको सुराणेश्वर शायद से शिखराध्याय इस प्रकार का कहा करते थे हर चतुष्क के अंतिम अध्याय को, वैसे भी ये स्वस्थ चतुष्क का शिखराध्याय है। ऐसा हम उसको वृद्ध वैद्यों के संदर्भ से कह सकते हैं। यानी इसमें कुछ ऐसी विशेष बातें हैं, जो इस चतुष्क के विषय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी स्वस्थ या स्वास्थ्य या स्वस्थ वृत्त इस अनुषंग से कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत ये हमें इस अध्याय में मिलने वाले हैं। जब हम इस प्रकार से कि नाउ वी नो व्हाट टू लुक फॉर, फिर हमें वो बातें देखना शुरू हो जाता है। जब तक हमें कोई ये दृष्टि देता नहीं, तब तक ये बातें सामने होने के बाद भी हम उसमें से आगे फिसल जाते हैं। तो इस अध्याय का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, आशय है कि इसमें स्वस्थ वृत्त, स्वस्थ रक्षण इस अनुषंग से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मूलगामी सिद्धांत की रचना हमारे लिए की गई है। और इसलिए इस अध्याय का जो मुख्य विषय है, अधिकांश सूत्रों का विस्तार जिस विषय के लिए दिया है वो है सद्वृत्त और सद्वृत्त और इंद्रियोपक्रमणीय। इंद्रियोपक्रमणीय ये इस अध्याय का नाम हुआ और सद्वृत्त ये इस अध्याय का मुख्य विषय हुआ। तो इन दोनों में संबंध क्या है? मैं पहले इस अध्याय में जो-जो बातें थोड़ी बिखरी हुई है लग रही है, उनको एक साथ आपको आपके सामने एज़ अ क्रक्स रखूँगा और फिर हम अध्याय को पढ़ना शुरू करेंगे, तो आपको सूत्र क्या चल रहा है, इसका थोड़ा अंदाज़ा रहेगा।
तो वैसे ही इंद्रियोपक्रमणीय और सद्वृत्त इनमें संबंध क्या है? ये जब आप बात खोजते हैं तो सद्वृत्त के शुरुआत में ही उन्होंने इस बात को सुस्पष्ट कर दिया है कि सद्वृत्त पालन करने इससे 2 फलों की प्राप्ति होती है। एक तो आरोग्य और दूसरा इंद्रिय विजय। इंद्रिय विजय, इंद्रियों पे विजय प्राप्त करना। इसी अनुषंग से जो योग शास्त्र का शब्द हम सबको ज्ञात होगा शायद से कि इंद्रिय निग्रह या जिसको प्रत्याहार इस योग के अंग से जाना जाता है। तो वही शेड यहाँ पे अपेक्षित है कि इंद्रियों पे विजय प्राप्त करना। अब इंद्रियों पे विजय प्राप्त करना यानी क्या? और इससे क्या साध्य होगा? हमने अभी तक जो हर एक सारे मात्राशितीय, तस्याशितीय इसमें जो अलग-अलग उपक्रम देखे थे, उनके हर एक के कुछ फल, ये दोष, धातु, मल, शरीर के भिन्न-भिन्न भाव, इनके अनुषंग से उन्होंने उद्धृत किए थे। किंतु इस अध्याय में हम उन दोष धातु मलों के परे जाकर जो शरीर में ही आश्रित किंतु अधिक सूक्ष्म भाव है, उन पर और स्वास्थ्य का संबंध क्या है, यह खोजने का प्रयास करने वाले हैं। और वहां पे इस इंद्रिय की जो बारी है सबसे पहले आती है। तो इंद्रियों पे विजय प्राप्त करना यानी इंद्रियों को असात्मेन्द्रियार्थ संयोग सेवन करने से रोकना और सात्मेन्द्रियार्थ संयोग करना, ये उनका आदत बनाना। देखो, हम सबको ये बात ज्ञात है कि असात्मेन्द्रियार्थ संयोग ये 3 मूलभूत हेतुओं में से एक है। प्रज्ञापराध, असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग और परिणाम या काल। इसकी उल्लेख ग्रंथ में बहुत बार देखने के लिए मिलता है। इसका बहुत अच्छा विस्तार चरक संहिता में तीसरे क्षणीय अध्याय में देखने के लिए मिलता है। और इसका जो उन्होंने एक सुंदर टीका है वो चरक संहिता निदान स्थान अध्याय क्रमांक 1 में भी देखने के लिए मिलती है। तो कहने की बात यह है कि अभी ये कौन-कौन से हर एक इंद्रिय के अतियोग हो सकता है या मिथ्या योग हो सकता है या हीन योग हो सकता है। इसे कुल मिलाकर 5 ज्ञानेंद्रियों के 15 प्रकार के असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग, इनका वर्णन हमें देखने के लिए मिलता है। और ये हमारा जो आजकल के सारे व्याधि है प्रायः उनसे उनका सबसे सन्निकृष्ट हेतु कौन सा है? तो ये है असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग। और अगर हम इससे परे हो पाए, अगर हम ये सीख पाए कि किस प्रकार से हमसे असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग हो ही ना, तो व्याधि उत्पन्न होने की संभावना ये बहुत कम हो जाती है, जो कि स्वस्थ वृत्त के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अतः असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग ना हो और सात्म्य इंद्रियार्थ संयोग हो, ये किस प्रकार से साध्य करना है, ये सद्वृत्त का क्रक्स है। अब ये बात समझने के लिए बेसिकली इंद्रिय उनका कार्य कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अभी तक उसके बारे में कोई जानकारी सूत्रस्थान में नहीं आती है। अतः इस अध्याय की शुरुआत करते हैं वो अध्याय का नाम ही इंद्रियोपक्रमणीय है और उसके बाद जो पूर्वार्ध सारा इस अध्याय का है वो इंद्रिय और तत्संबंध विषय के बारे में है। देखिएगा, इस अध्याय में इंद्रियों का सारा समग्र वर्णन आपको देखने के लिए मिलेगा ऐसा नहीं है। नाम उसका इंद्रियोपक्रमणीय है, किंतु यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है कि ग्रंथों की शैली होती है कि किसी विशिष्ट विषय को विशिष्ट प्रयोजन से वो वर्णित करते हैं। यहाँ पर स्वस्थ चतुष्क पढ़ रहे हैं, ये भूलना नहीं है। सद्वृत्त ये मुख्य विषय है, ये भूलना नहीं है। और इस सद्वृत्त के अनुषंग से हमें इंद्रियों को समझने के लिए जितना विस्तार अपेक्षित है, उतने विस्तार के उस विस्तार से वो यहाँ पे हमें बातें कहेंगे। यानी इंद्रियों का इससे भी अधिक कुछ वर्णन आपको चरक शरीरस्थान अध्याय क्रमांक 1 में देखने के लिए मिलेगा। किंतु इंद्रियों का फंक्शन कैसे होता है, किस प्रकार से इंद्रिय ये अपने ही असात्म्य अर्थ के साथ संयुक्त होते हैं, उसमें कौन-कौन से शारीर या संयोग पुरुष के भाव इन्वॉल्व होते हैं, ये बातों का वर्णन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी कि इंद्रिय और मन, इनका संबंध क्या है? इंद्रिय पंचपंचक ऐसा जो कहते हैं कि इंद्रिय बुद्धि कौन सी है, इंद्रिय अधिष्ठान कौन से हैं, आत्मा, मन और इंद्रिय, इनमें क्या कोरिलेशन है? इन तीनों को एक साथ रखने के बाद किस प्रकार ज्ञान ग्रहण होता है? और एक बार हम इस प्रक्रिया को समझ गए तो इस प्रक्रिया में गड़बड़ कैसे होती है और उस गड़बड़ से हम किस प्रकार से व्याधित होते हैं, हम बीमार होते हैं, इन बातों का क्रक्स में वर्णन आपको पहले अंश में देखने के लिए मिलेगा। और फिर मैंने कहा वैसे आगे चलकर सद्वृत्त
ये स्वस्थवृत्त पालन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सद्वृत्त यानी सताम वृत्त, जो हमारे समाज में सज्जन लोग हैं, उनका जिस प्रकार से व्यवहार रहता है, बर्ताव रहता है, वर्तन रहता है, बिहेवियर रहता है, उसको सद्वृत्त कहना है, ऐसा चक्रपाणी जी कहते हैं। अगर आप इसके पहले का अध्याय देखो, अध्याय क्रमांक 7, उसमें अंतिम-अंतिम जो सूत्र थे, जैसे कि सूत्र क्रमांक 60, उसका कॉग्निजेंस चक्रपाणी देते हैं फिर आगे। तो इसके पहले के सूत्र अध्याय में क्या कहा है कि आहार, आचार, चेष्टासु सुखार्थी प्रेत्य च इह च परम प्रयत्नमातिष्ठेत बुद्धिमान हित सेवने, कि बुद्धिमान व्यक्ति ने इस जन्म में और इसके अगले जन्म जो भी जन्म मिलेंगे, वहां पे दोनों जन्मों में, सारे जन्मों में सुख की अपेक्षा अगर उसको है, केवल सुख की प्राप्ति ही हो, ऐसे अगर सच में मनीषा है, तो आहार, आचार और चेष्टा यानी अलग अलग कर्म या विहार, इनमें प्रयत्न पूर्वक उसके लिए हित सेवन का उन्होंने आचरण करना है। अब आहार और विहार, इनका काफी हद तक वर्णन इनके पहले 3 अध्याय में आ गया है। अध्याय क्रमांक 5 से लेके 7 तक। जो शब्द बच जाता है वो है आचार। आचार, इसका भी अर्थ वही है कि बर्ताव कैसा है, व्यवहार कैसा होना चाहिए। टीका में चक्रपाणी जी क्या लिखते हैं आचार के? आचारः शास्त्र विहितम अनुष्ठानम। आचार्य ने शास्त्र में जिस प्रकार से उल्लेखित किया गया है उस प्रकार का व्यवहार ये हमारे रोज की जिंदगी में लाना, उसको आचार कहते हैं। और इसीलिए उसी को आगे चल के चक्रपाणी जी कहते हैं कि इस अध्याय में इसी प्रकार के आचार के बारे में विस्तार हम कहने वाले हैं, जिससे इंद्रियों पे विजय प्राप्त होने वाला है। अतः इस अध्याय का मुख्य विषय है किस प्रकार से हमारा आचार हो, हमारा बर्ताव हो, हमारा वर्तन हो, जिससे हमें आरोग्य और इंद्रिय विजय दोनों प्राप्त हो, और जिससे जो हमारा वन ऑफ द मूलगामी हेतु है असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग, उसके विपरीत काम हो, जिससे कि हम बीमारी ना गिरे। तो इसीलिए ये सारा क्रक्स ध्यान में रख के अब जब हम अध्याय पढ़ना शुरू करेंगे, तो हमें कहां से कहां तक पहुंचना है, इसका थोड़ा अंदाजा आ जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो साक्षात अध्याय के पढ़ना प्रारंभ करेंगे। अष्टमोऽध्यायः अथात इंद्रियोपकर्मणीयम अध्यायम व्याख्यास्यामः इति स्मः भगवान आत्रेयः। इसकी अगर आप टीका पढ़ो तो मैंने जो बातें कही, वो सारी बातें अलग अलग प्रकार से चक्रपाणी जी ने इस टीका में दी है कि किस किस प्रकार इंद्रियों का जो यहाँ पे वर्णन है, उसका अभिप्राय क्या है और सद्वृत्त ये किस प्रयोजन से इस अध्याय में दिया गया है। अब देखिए, इंद्रिय और उपक्रम ऐसे दो भिन्न भिन्न पद हमें इस अध्याय के नाम में देखने के लिए मिलते हैं। अब उपक्रमी शब्द की रचना क्यों की, इसमें गंगाधर चक्रपाणी जी वो अपनी अपनी टीकाएं लिखते हैं, किंतु इस अध्याय का अध्ययन करने के समय जब मैं उपक्रम शब्दों के बारे में अधिक ढूंढ रहा था, तो मुझे शब्द कल्पद्रुम में एक बहुत ही सुंदर उसका अर्थ ये देखने के लिए मिला। वहां पे उपक्रम इस शब्द का दो बहुत ही सुंदर अर्थ आए हैं। एक अर्थ है ज्ञात्वा आरंभः, ज्ञात्वा आरंभः यानी किसी बात को जानकर शुरू करना, और उसका और एक सुंदर विस्तृत अर्थ दिया है, अयम अस्य उपायः अनेन एतत् सिद्ध्यति इति ज्ञात्वा प्रथमारंभः। यानी क्या, अयम अस्य उपायः, ये इसका उपाय है, अनेन एतत् सिद्ध्यति, इससे ये बात सिद्ध होगी, इस बात को जानकर कार्य को आरंभ करना। और मुझे यह अर्थ बहुत ही रिलेवेंट लगा, क्योंकि यहाँ पे देखो वही मुझे ग्रंथों का अभिप्राय लग रहा है यहाँ पे कि इंद्रियोपक्रमणीय यानी क्या, कि इंद्रियों को जानने का प्रयोजन क्या है यहाँ पे, कि किस प्रकार इंद्रियों का ज्ञान करवा के आगे हम उसका सद्वृत्त में उपयोग करेंगे, सद्वृत्त से उनका हम विजय प्राप्त करेंगे, तो हमें किस प्रकार जो आरोग्य प्राप्ति होगी और किस प्रकार इंद्रियों पे विजय प्राप्त होगा। अतः यहाँ पे ज्ञात्वा आरंभ, किसको ज्ञान करके आरंभ करना है, तो इंद्रियों को, और कहां तक जाना है, तो सद्वृत्त तक जाना है। अतः इंद्रियों को जानने का जो आरंभ है जिस अध्याय में किया गया है, वो है इंद्रियोपक्रमणीय अध्याय, और उस ज्ञान को जानकर, इंद्रियों के ज्ञान को जानकर हमें उसका उपयोग स्वास्थ्य वृत्त में करवाना है, ये अहम बात है। अब यहाँ पे शुरुआत में ही वो इंद्रियों के विषय का एक स्ट्रक्चर हमारे सामने रख देते हैं। वो कहते हैं हम यहाँ पे कितने बातों का विवरण करेंगे, तो वो कहते हैं यह खलु पंचेंद्रियाणि पंचेंद्रिय द्रव्याणि
पंचेन्द्रिय अधिष्ठानानि पंचेन्द्रियार्थाः पंचेन्द्रियबुद्धयाः भवन्ति इति उक्तम इंद्रियाधिकारे। यह खलु यानी इस प्रकरण में, प्रकरण यानी यहाँ पे जो विशेष कोई विषय की बात शुरू हुई है, इसमें कोई विशेष वर्णन ग्रंथकार को अपेक्षित है जो कि इंद्रियों का है। यह यानी यहाँ पे यानी इस अध्याय में और इस कॉन्टेक्स्ट में, तो यहाँ पे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि ये आयुर्वेद के लिए, मुख्यतः इस विषय के लिए स्पेसिफिक सिद्धांत का वर्णन कर रहे हैं। और इसी को लेकर चक्रपाणी जी बात कहते हैं कि तेन प्रकरणांतरे दर्शनांतर परिग्रहेण वक्ष्यमाण एकादश इंद्रिय अभिधानेन समम न विरोधः। हमने सबने ये पदार्थ विज्ञान में सीखा होगा या कहीं अन्यत्र आयुर्वेद के ग्रंथ के भाषांतरों में भी ये वर्णन आता है कि कुल मिला के एकादश इंद्रिय होते हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय और एक उभयात्मक मन। मुख्यत्वे सांख्य दर्शन इत्यादि वर्णनों में हमें यह बात देखने के लिए मिलती है। किंतु एक बात यहाँ पे सुस्पष्ट हो जाती है कि इंद्रिय, इस परिभाषा का जब हम अभी यहाँ पे उपयोग करने वाले हैं तो वो केवल और केवल पंच ज्ञानेन्द्रियों के लिए करने वाले हैं। तो ये जो विरोध प्राइमा फेसी लगता है कि दर्शनों में और आयुर्वेद में विरोध है, तो वो कहते हैं कि विरोध मत समझो इसको, ये प्रकरण ही भिन्न भिन्न है। और इसलिए शुरुआत में यहाँ में उन्होंने यह खलु ऐसी बात कही है कि इस विषय को वर्णन करते समय हम इंद्रियों को 5 कहेंगे, क्योंकि चक्रपाणी आगे चलकर बात कहते हैं यतः सर्व पारिषदम इदम शास्त्रम। ये जो शास्त्र है ना आयुर्वेद नाम का, वो सर्व पारिषदम यानी दर्शन शास्त्रों में से जो जो सिद्धांत हमें आरोग्य प्राप्ति के लिए आवश्यक लगते हैं, उपयुक्त लगते हैं, उनका स्वीकार हम हमारे कॉन्टेक्स्ट में करेंगे। तो उसमें अगर कोई अन्य सिद्धांत है जो यहाँ पे स्वीकृत नहीं होता है, उसको हम स्वीकृत नहीं करें फिर भी उसको विरोध नहीं कहेंगे। इसलिए बहुत ही वो आगे चलकर वही बात कहते हैं, तेन आयुर्वेद अविरुद्ध वैशेषिक सांख्यादि दर्शन भेदेन विरुद्धार्थः अभिधीयमानः न पूर्व अपर विरोधम आवहति इत्यर्थः। कि अगर आपको ऐसे बहुत सारे मुद्दे सिद्धांत मिलेंगे कि वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन इत्यादि में एक कोई सिद्धांत अलग पद्धति से आगे लाया गया है और आयुर्वेद में उसको अलग पद्धति से आगे लाया गया है, तो ये उनका प्रयोजन भिन्न होने के कारण, उनका अधिकरण भिन्न होने के कारण ये सारा भिन्नत्व आता है। इसको विरोध नहीं कहना है, उसको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं कहना है, उनका वर्णन करने के पीछे की भूमिका अलग अलग है। अतः ये भिन्न भिन्न वर्णन ये स्वीकृत करने लायक होता है। और इसीलिए यहाँ पे वो इस सूत्र के अंतिमतः कहते हैं इति उक्तम इंद्रियाधिकारे, इंद्रियों के वर्णनों का ये जो अधिकरण है उसमें ये सारी बातें रेलेवेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि आगे चलकर जब सूत्रस्थान अध्याय क्रमांक 26 आता है जहाँ पे उन्होंने भिन्न भिन्न षड रसों का वर्णन किया है, वहां पर मधुर रस के वर्णन में षड इंद्रिय प्रसादन ऐसा स्वयं शब्द का उपयोग चरक संहिता में देखने के लिए मिलता है। अब षड इंद्रिय यानी पंच ज्ञानेन्द्रिय और मन, तो वहां पे उन्होंने मन को इंद्रिय इस नाम से स्वीकृति की है, वो उस प्रकरण के लिए, उस वर्णन के लिए सीमित है। अतः ऐसी बातें ग्रंथ में देखने के लिए मिली, तो कभी भी अधिकरण इस तंत्र युक्ति को भूलना नहीं है। इस अध्याय में वो मन को इंद्रिय ना कहकर अतीन्द्रिय कहते हैं आगे के सूत्र में। अतः हम कौन सा अध्याय, कौन सा स्थान, कौन सा चतुष्क पढ़ रहे हैं, ये ध्यान में रख के ग्रंथ क्या कहना चाह रहे हैं इसको हमेशा याद रखना आवश्यक होता है। तो इस पहले सूत्र का अर्थ क्या है शब्दशः, कि यहाँ पे इस प्रकरण में 5 इंद्रिय है, 5 इंद्रिय द्रव्य है, 5 इंद्रियों के अधिष्ठान है, 5 इंद्रियार्थ है, 5 इंद्रिय बुद्धियां हैं। तो इसको हम व्यवहार में इंद्रिय पंचक ऐसा कहते हैं। इनका विस्तृत वर्णन आगे चलकर आने वाला है, तो ये 5 कौन से हैं ये मैं अभी आपसे उसकी चर्चा नहीं करूंगा। इति उक्तम इंद्रिय अधिकारे, इस प्रकार से जो ये बातें हैं ये हमने इंद्रिय अधिकार में कही है। और ये चलकर अब यहाँ पे इंद्रियों का वर्णन करें और मन का वर्णन ना करें, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इंद्रियों के कार्य और इंद्रियों का पूरा जो नियंत्रण है वो केवल और केवल मन के पास है। तो केवल इंद्रियों का वर्णन करने से इंद्रियों की पूरी जानकारी नहीं मिलने वाली, इसलिए आगे का ही सूत्र उन्होंने मन के बारे में कहा है। क्या कहते हैं वो देखिएगा, अतीन्द्रियम पुनः मनः सत्व संज्ञकम चेतः इति आहुः एके तद अर्थात्म संपद आयत्त चेतम चेष्टा आयत्त चेष्टम चेष्टा प्रत्यय भूतम
इंद्रियाणाम। तो थोड़ा-सा इसके जो सूत्र का दूसरा हिस्सा है, वो थोड़ा-सा समझने के लिए कठिन, लेकिन उसका अगर शब्दशः अर्थ देखेंगे तो वो भी समझ में आ जाएगा। उसका पहला हिस्सा समझने के लिए तुलनात्मक रीत्या सुलभ है। क्या है? अतीन्द्रियम पुनः मनः। वो कहते हैं मन ये अतीन्द्रिय है। अतीन्द्रिय इंद्रियम अतिक्रांतम, इंद्रियों को लांग कर, बियॉन्ड इंद्रिय, यानी ये इंद्रिय नहीं है, उससे भी आगे की वस्तु है। अब उससे भी आगे की वस्तु है, इंद्रिय नहीं है, अतीन्द्रिय है। इन विच कॉन्टेक्स्ट, किस विषय के अनुसंग से कह रहे हैं वो, तो वो भी बात आगे चल के टीका में आती है। चक्रपाणी जी कहते हैं कि चक्षुरादि नाम यद इंद्रियत्वम बाह्य ज्ञान कारणत्वम। चक्षुरादि जो पंच इंद्रिय है, उनका काम क्या है? तो शरीर के सापेक्ष जो बाह्य विषय है, उनके शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, इन विषयों को क्रमशः उस इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किया जाना, ये इंद्रियों का सामान्य काम है। तो इनको बाह्य ज्ञान ऐसा कहा है। लेकिन ये बाह्य ज्ञान ये मन के द्वारा नहीं लिया जाता। मन का स्वतंत्र जो विषय है वो चिंत इत्यादि है। और यहाँ पे वो और एक बात कहते हैं कि इंद्रियों के स्वयं के अधिष्ठान होते हैं और वो स्वयं के विषय के लिए सीमित होते हैं, किंतु मन का ऐसा कोई विशिष्ट एक ही अधिष्ठान तक सीमित नहीं है कि वो केवल वहां पे कार्य कर सकता है। चेतनव द्रव्य में जहां जहां पे उसका संचार हो सकता है, वहां वहां पे संचार होके वो स्वयं के कार्य तो करता है और उसके साथ साथ इंद्रियों के साथ संयुक्त होके इंद्रिय अर्थ ग्रहण का भी कार्य करता है। तो ये इंद्रियों के कार्य से एक स्टेप आगे का कार्य हुआ। अतः उसको मन को इंद्रिय जैसा कार्य होने के बाद भी इंद्रिय से एक स्टेप आगे का माना गया है और इसलिए उसको अतीन्द्रिय ऐसा कहा गया है। अब इसको वो कहते हैं कि ये मन है ना, ये सत्व संज्ञकम, ये सत्व नाम का मन। अब सत्वम इति ऐसा संज्ञा, सत्व ये इसकी संज्ञा है, ऐसा चक्रपाणी जी कहते हैं। तो ये कहने की बात क्यों? यहाँ पे आगे चलकर ये चेता ऐसा एक और उसका सिनोनिम पर्याय नाम अन्य मत ये हमारे सामने रखते हैं। यानी मन, यानी सत्व, यानी चेता, ऐसे तीन तीन पर्याय कहने की आवश्यकता क्या? तो टीकाकार यहाँ पे कहते हैं पर्याय कथनम शास्त्रे व्यवहारार्थम। ये बात बहुत बार ग्रंथ में इसका उल्लेख किया जाता है कि ऐसे बहुत सारे विषयांशों में, जैसे कि निराश स्थान में मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, वैसे हेतु, वहां पे रूप, व्याधि, इनके पर्यायनाम दिए हुए जाते हैं। और वहां पे भी चक्रपाणी जी ने यही बात कही है कि इस प्रकार से भिन्न भिन्न पर्यायनाम देने की आवश्यकता क्या? तो वहां पे वो वही बात कहते हैं कि लक्षणार्थम व्यवहारार्थम च। व्यवहारार्थम यानी ग्रंथ में एक ही अर्थ से अलग अलग शब्द अलग अलग जगहों पे अलग अलग अधिकरण में आते हैं, तो हमें वो पढ़ते समय उसका मूल अर्थ भूलना नहीं चाहिए, इसीलिए। और दूसरा, काफी पर्यायी नाम ये उस शब्द का, संज्ञा का लक्षण दर्शाते हैं। लक्षण का अर्थ होता है कैरेक्टरिस्टिक, प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल यहीं पे देखिएगा, अगर आप देखोगे कि यहाँ पे उन्होंने मन के सत्व और चेता ऐसे दो पर्यायनामों को कोट किया है। तो गंगाधर जी कहते हैं कि मन की उत्पत्ति के बारे में जो उनको बात कहनी है, वो सत्व इस नाम से अंडरलाइन होती है। यानी क्या? वो कहते हैं जो अहंकारिक सत्व विकार रहता है, उसमें सत्व प्रधान त्रिगुणात्मकत्व ये मन का रहता है। अभी सुनने के थोड़ा सा गुरु लगेगा, क्योंकि आयुर्वेद का मूल विषय नहीं है। हमने पदार्थ विज्ञान में जब सांख्यन की सृष्टि उत्पत्ति सीखी थी, तब हमने ये बातें याद की थी। तो उसी को वहां पे वो दोहरा रहे हैं गंगाधर जी कि सृष्टि उत्पत्ति के समय अहंकारिक का जो सत्व प्रधान अंश होता है, विकार होता है, उसमें से मन से उसके उसमें से मन की उत्पत्ति होती है। अतः मन को सत्व संज्ञक ऐसा कहा है। सो इट अंडरलाइंस द प्रिडोमिनेंस ऑफ सत्व गुण इन द स्ट्रक्चर ऑफ मन। ये बात सत्व शब्द से दोहराई गई। और चेतः, चेतः इति चेत चेतति अनेन इति चेतः, इसी निरुक्ति भी की जाती है। यानी जिससे ज्ञान, चैतन्य इनका साधन बनाया जाता है, उसको मन कहते हैं। अगर मन की अनुपस्थिति हो तो ज्ञान नहीं होगा, ऐसा शुरुआत में ही चरक संहिता शारीरिक स्थान में वर्णन देखने के लिए मिलता है। अगर मन की उपस्थिति नहीं हो तो किसी भी प्रकार का वहां पे इंद्रियों का कार्य नहीं हो सकता। अतः चेत
यानी जहाँ पे ज्ञान और उसके अनुषंग से चैतन्य इनकी अभिव्यक्ति हो रही है, अतः उसको चेत कहा है। तो इस प्रकार ग्रंथ में शास्त्र में भिन्न-भिन्न जगह पे भिन्न-भिन्न शब्दों का उपयोग किया जाता है। उन सबको एक साथ कहने का प्रयोजन पर्याय नाम है और उन पर्याय नामों के पीछे उस संकल्पना के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे भी दिए होते हैं, इसलिए भी उनका वर्णन करने का हमारे ग्रंथ में प्रघात है। अतः यहाँ पे वो कहते हैं कि मन ये अतीन्द्रिय है, जो सत्व नाम का है और चेतः इति आहुः एके। कुछ अन्य लोग इसको चेतः भी कहते हैं। हमारे ग्रंथ में प्रायः चेतः इस परिभाषा का बारंबार उपयोग नहीं किया गया है। अतः यहाँ पे उन्होंने अन्य मत ऐसा करके छोड़ दिया है। इसको कहते हैं परमतम अप्रतिषिद्धम अनुमतमेव। अनुमत नामक तंत्र युक्ति होती है कि जो दूसरे का मत है वो जब ग्रंथकार उसका खंडन नहीं करते, लेकिन वो दूसरे का मत है इस प्रकार से उसको आपके सामने रखते हैं, तो उस मत की उस मत के प्रति उनकी भी अनुमति होती है, किंतु वो स्वमत नहीं होता। इसलिए यहाँ पे उसको वो अनुमत इस तंत्र के युक्ति के आधार पर हमारे सामने पर्यायवाचक शब्दों को रखते हैं। ये हो गया इस सूत्र का पहला हिस्सा। अब दूसरा हिस्सा, इसमें मन के बारे में दो विशेषण दिए गए, तत्, अर्थ, आत्म, संपद, आयत्त, चेष्टम, ऐसे भिन्न भिन्न पद है पहले शब्द में। और दूसरा जो शब्द है वो है चेष्टा प्रत्यय भूतम। ये दोनों ही मन के विशेषण है। पहला विशेषण क्या है? अब देखिए, ऐसा कभी भी अगर बड़ा शब्द आ जाए तो मैंने बहुत बार आपको कहा होगा कि प्रायः उसका उल्टा उल्टा डिवीजन करते करते आना है। मन कैसा है यहाँ पे, उसका विशेषण पहला कौन सा है? चेष्टम। चेष्टम यानी मन को चेष्टित करने वाला, मन की प्रवृत्ति करने वाला। ऐसा क्या हेतु है? तो आयत्त। आयत्त का अर्थ है आश्रय। संपद, संपद का अर्थ होता है एक्सलेंस या अच्छी क्वालिटी, अच्छा दर्जा। और किन किन का संपद? दो बातों का, आत्म संपद और तदर्थ संपद। यानी हम इसको रीअरेंज करें तो मन की प्रवृत्ति या मन की जो मूवमेंट्स होती है, मन की जो हलचल होती है, मन के जो भी कार्य करने के लिए उसके ट्रिगर्स होते हैं, वो किस कारण होते हैं? तो वो दो हेतुओं पे आश्रित रहते हैं। पहला हेतु है तदर्थ संपत और दूसरा हेतु है आत्म संपत। तदर्थ यानी क्या? उसके अर्थों का संपत, उसके यानी मन के। अब मन के अर्थ कौन से हैं? चिंत्यम विचारम उयम च ध्येयम संकल्पमेव च यत्किंचित मनसो ज्ञेयम। ये सारा विस्तृत वर्णन चरक शारीस्थान 1 में देखने के लिए मिलता है। इस अध्याय के बहुत सारे जो विस्तार है वो हमें उस अध्याय में देखने के लिए मिलते हैं, किंतु अगर हम हर एक विस्तार के बारे में बात करते रहेंगे तो शारीस्थान 1 का भी पूरा अध्ययन करना पड़ेगा, जो कि जिसका अध्ययन मेरा उतना नहीं है। अतः यहाँ पे मैंने कहा वैसे कि स्वस्थ वृत्त के अनुषंग से जो वर्णन है उस वर्णों को चिपके रहेंगे तो चिंत्य विचार्य उह्य, ये सारी जो संकल्पनाएं हैं ये आपने अभी तक 1-2 बार तो बिल्कुल सुनी होगी। ये सारे मन के विषय है, मन के अर्थ है, जिसके बारे में सोचा जाता है, जिसके बारे में योग्य योग्य या जिसके बारे में ग्राह्य अग्राह्य इस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। जो भी हमारे मन में थॉट्स आते हैं, जो भी हम डिसीजन लेते हैं, ये सारे मन के अर्थ हैं। तो ये अर्थ, ये पहला मुद्दा होगा। और दूसरा आत्म संपत। आत्मा यानी हमारा जो भूतात्मा है उसका संपद, उसकी उत्कृष्टता। उसके बारे में चक्रपाणी जी क्या लिखते हैं कि अभी भूतात्मा के बहुत सारे गुण इस शारीस्थान में उन्होंने गिनवाए हैं। वहां पे हम देखते हैं कि प्राणापादो निमेषाद्य जीवन मनसो गति करके एक अच्छा खासा सूत्र आया है। तो भूतात्मा के लक्षण, इसमें से जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है मन की क्रियाओं के लिए, या बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है मन की क्रियाओं के लिए, वो है प्रयत्न। आत्मा गुण प्रयत्न होता है, ये बात हम सबने सुनी होती है। तो ये प्रयत्न यानी क्या? अब देखिएगा, जब भी हमारे मन में किसी बात की भी इच्छा होती है तो वो भी मन आत्मा का ही गुण है। आत्मा गुण इच्छा होती है, फिर उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए जो दूसरी घटना घटना आवश्यक होता है वो प्रयत्न नामक गुण से होती है। और उस प्रयत्न नामक गुण के कारण आत्मा
मन के साथ संयुक्त होके जो काम करवाना है वो करवा के लेता है। अतः जब तक आत्मा ये प्रयत्नशील नहीं हो तब तक मन ये कार्य करने के लिए प्रवृत्त नहीं होगा। देखिए ना, अगर आत्मा बहुत बार देखते हैं कि कोई अच्छे आपको आर्टिकल लिखना है या आपको कोई अच्छा लेक्चर देना है और उसके विषयों के बारे में आपको सोचना है, तो आप सोने के बाद उसके बारे में सोच नहीं सकते। या आप कभी कोई अगर कोई अलग सोच में व्यग्र हो या किसी टीवी को देख रहे हो, किसी गाने को सुन रहे हो, तो आप उसका आपका ध्यान वहां नहीं रहता। यानी क्या? तो एक तो जिस अर्थ के बारे में आपको सोचना है, उस अर्थ की संपत्ति होनी चाहिए, उस अर्थ की अच्छी सी उपस्थिति होनी चाहिए और उसके साथ-साथ आत्मा के द्वारा प्रयत्न भी होना चाहिए। इसमें से एक भी अगर बात ये अनुपस्थित होगी, तो मन की प्रवृत्ति नहीं होगी, मन का कार्य नहीं होगा। विषय भी चाहिए और आत्मा भी चाहिए। अतः यहाँ पे वो कहते हैं तदर्थात्म संपत आयत्त चेष्टम। मन की चेष्टा, मन की प्रवृत्ति, मन की क्रिया, ये उसके अर्थों का संपत और आत्मा का संपत इनके आश्रय से होती है। और अर्थ का संपद यानी सुख इत्यादि की प्राप्ति करने के लिए जो चिंते विचार इत्यादि मन में आते हैं वो, और आत्मा का संपद यानी उसका प्रयत्न नामक गुण ये अच्छे से बार बार अभिव्यक्त होना, आत्मा का प्रयत्नशाली होना। अब यही बात हम इंद्रियार्थों के प्रति समझ के ले तो और आसानी हो जाएगी कि समझो हमारे सामने कोई अच्छा मूवी चल रहा है या हमारे सामने हम किसी अच्छे पदार्थ का सेवन कर रहे हैं या हमने किसी अच्छा सा परफ्यूम मारा है, किंतु अगर हमारे आत्मा में प्रयत्न की अनुपस्थिति हो तो उस इंद्रियार्थ का एक्सपोजर होने के बाद भी उसका ज्ञान नहीं होता। क्यों नहीं होता? इंद्रियार्थ वहां पे है, इंद्रिया भी वहां पे है, अच्छा स्मेल वहां पे है, अच्छी टेस्ट वहां पे है, लेकिन आत्मा से प्रयत्न नहीं हो रहा, इसलिए आत्मा को मन को प्रवृत्त करने के लिए वहां पे आगे घटना नहीं घट रही और इसलिए ज्ञान ग्रहण नहीं हो रहा। अतः प्रेजेंस ऑफ अर्थ एज वेल एज प्रयत्नशील आत्मा, ये दोनों बातें अगर साथ में होगी तो ही मन कार्य करने के लिए प्रवृत्त होगा। ये इस पहले हिस्से का अर्थ है। और दूसरा हिस्सा समझना तुलनात्मक रीत्या आसान है। चेष्टा प्रत्यय भूतम इंद्रियाणाम, ये मन का दूसरा धर्म है। क्या? चेष्टा प्रत्यय भूतम, प्रत्यय भूत, प्रत्यय भूत का अर्थ है हेतुभूत, कारणीभूत। मन ये रिस्पॉन्सिबल है, मन ये रीजन है किसका? चेष्टा, चेष्टा का अर्थ हमने अभी भी देखा, कार्य या प्रवृत्ति का। किनके? इंद्रियाणाम। तो यहाँ पे उन्होंने मन को अतीन्द्रिय कहने के बाद मन और इंद्रियों का जो सबसे बड़ा रिश्ता है उसका यहाँ पे उन्होंने सूतवाच किया है। वो क्या करते कहते हैं कि मन के इंद्रियों का चेष्टा उत्पन्न करने के पीछे का कारण होता है। तो जब इंद्रिय में चेष्टा उत्पन्न होगी तो क्या होगा? अर्थात इंद्रिय अपने इंद्रियार्थों का सेवन करेंगे। यानी जब तक मन इंद्रियों को प्रवृत्त नहीं करेगा तब तक इंद्रिय अपने इंद्रियार्थों का सेवन नहीं कर पाएंगे। और हमने अभी भी उसका लॉजिक देखा। और मन के पीछे भी हमें कौन चाहिए? तो हमें आत्मा ये प्रयत्न गुण से युक्त चाहिए। और इसीलिए जो आगे चलकर टीकाओं में भी बहुत जगह बात आती है, हमने भी अभी तक ये बातें सुनी होगी, उसका यहाँ पे सिद्धांत एक प्रस्तावित होता है कि आत्मा, मन, इंद्रिय और इंद्रियार्थ, इनका अगर सम्यक संयोग हो तो ही हमें ज्ञान प्राप्त होना है, तो ही इंद्रियों के कार्य होने हैं। अगर इसमें से एक भी बिंदु अगर ये सम्यक कार्य नहीं कर रहा होगा तो हमें ज्ञान ग्रहण नहीं होगा। और ये सिद्धांत उन्होंने बहुत ही योग्य जगह, योग्य समय कहा है। क्योंकि आगे चलकर मैंने अभी आपको कहा वैसे कि असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग और सात्म्य इंद्रियार्थ संयोग, इसमें ये पूरी चेन कार्यरत होती है। और इसमें जो सारे ये संयोग है, इसमें हर बार कुछ ना कुछ तो ज्ञान होता है, फिर वो हमारे हित में होता है या अहित में होता है। लेकिन इस चेन के पीछे का मैकेनिज्म क्या है, उसका सॉफ्टवेयर कैसा है, ये बातें उन्होंने यहाँ पे उन्होंने अत्यंत अल्प शब्दों में लेकिन खूबी से यहाँ पे उन्होंने बंधी है। अतः ये सारी बातें इस सूत्र क्रमांक 4 में दी गई है। और ये अगर आप उसकी चक्रवाणी की टीका पढ़ो तो आपको यही बातें नीचे देखने के लिए मिलेगी। मैंने इस सारा प्राय वर्णन है वो उसी टीका और गंगाधर जी के आधार पर ही आपके सामने रखा है। और इसका अगर आपको मूलतः वाचन करना है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने
उसका यहाँ पे साक्षात उद्धृत नहीं किया है। तो इस प्रकार मन और इंद्रियों का संबंध यहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाता है। अब इसके बाद सूत्र क्रमांक 5, यहाँ पे बहुत ही सुंदर अगेन संकल्पना का वर्णन किया है, जो बहुत देखिए कि हमारे जो ग्रंथकार थे वो रोज के उनके जीवन में, व्यवहार में रुग्णों को देखा करते थे, सामान्य लोगों के साथ उनका व्यवहार हुआ करता था, और इसीलिए जो कोई भी सामान्य प्रश्न या सामान्य फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन किसी के मन में आएगा, वो भी उनके मन में आकर उसके बारे में उनका स्पष्टीकरण भी तैयार हुआ करता था, और वो जगह जगह पे ऐसी बातें हमसे किया करते हैं। तो उसी का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण आगे के सूत्र में है। उसका क्रक्स देखने का प्रयास करेंगे, पहले विस्तार उसका आगे के सत्र में देखेंगे। सूत्र क्या है देखिएगा, स्वार्थ इंद्रियार्थ संकल्प व्यभिचरणात् अनेकम एकस्मिन् पुरुषे सत्वम रजः तमः सत्वगुण योगाच्च न च अनेकत्वम न हि एकम हि एक कालम अनेकेषु प्रवर्तते तस्मात् न एक काला सर्वेन्द्रिय प्रवृत्ति ही। हम इसका आज केवल शब्दशः अर्थ देखेंगे, और इसका जो मुख्य विवरण है इसके पहले ही शब्द का, वो हम अगले सत्र में देखेंगे। क्या कहते हैं यहाँ पे देखिएगा, स्वार्थ, इंद्रियार्थ, संकल्प, ये 3 मुद्दे उन्होंने शुरुआत में दिए हैं। स्वार्थ यानी हमने अभी भी देखा स्व का अर्थ, स्व का यानी मन के स्वयं के अर्थ, अभी भी देखे वैसे चिंतन विचारे मुझे इत्यादि। दूसरा मुद्दा है इंद्रियार्थ, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। तीसरा मुद्दा है संकल्प, संकल्प यानी सारे ज्ञान ग्रहण के पश्चात, विचार के पश्चात मेरे लिए योग्य क्या है, अयोग्य क्या है, इस प्रकार की निश्चित करना, डिसीजन लेना, कंक्लूड करना, इसको संकल्प कहते हैं। तो ये 3 मुद्दे शुरुआत में आते हैं, स्वार्थ, इंद्रियार्थ और संकल्प। इनमें हमें हर एक व्यक्ति में व्यभिचार देखने के लिए मिलता है। व्यभिचार का अर्थ क्या होता है, तो व्यभिचार का इस कॉन्टेक्स्ट में मुख्यतः अर्थ लेना है कि अनेकांतिकत्व। अनेकांतिकत्व यानी उदाहरण के तौर पे देखिएगा कि अभी मैं समझो आपके साथ बातें कर रहा हूँ, अध्यापन कर रहा हूँ, तो मेरे मन की स्थिति भिन्न होने वाली है। वही जब मैं कोई मूवी देख रहा होगा तो मन ये अलग स्थिति में होगा। जब मैं कोई निश्चय करने की कोई अवसर आएगा तो मैं कोई डिसीजन लेता हूँ, वो डिसीजन का कदाचित मेरा कुछ दिन बाद बदल भी जाता है। तो देर इज एन ऑलवेज एन इनस्टेबिलिटी, देर इज ऑलवेज एन ओपन एंड, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज व्हेन इट कम्स टू द माइंड। फिर वो इंद्रियों अर्थों का ग्रहण होगा, स्वस्थ अर्थों का ग्रहण होगा, या इस प्रकार से किसी बात को निश्चित करना होगा। मन एक ही प्रकार से काम करता है ऐसा नहीं होता है, और इससे आशंका क्या आती है कि अगर इतने अलग अलग प्रकार का अनेकांतिक कार्य ये मन के द्वारा देखने के लिए मिलता है एक ही शरीर में, तो क्या अनेकम एकस्मिन पुरुषे सत्वम, एकस्मिन पुरुषे, एक ही पुरुष में, यहाँ पे पुरुष शब्द लिंगवाचक नहीं है, पुरुष शब्द ये जातिवाचक है, संयोग पुरुष, आत्मा, मन, शरीर, इन सबका संयोग मिला के जो है उसको पुरुष कहा है। तो इस प्रकार से एक पुरुष में अगर हमें इतने वेरिएशन देखने के मिलते हैं, तो क्या मन ये अनेकम सत्वम, सत्व जो अभी ऊपर हमने उसका अर्थ देखा, क्या अनेक होते हैं क्या? रजस सत्व, रजस तमस सत्व गुण योगाच, और हमें अभी भी पढ़ा वैसे कि मन के स्ट्रक्चर में, मन के रचना में सत्व, रजतम, इन तीनों गुणों का उपस्थिति रहना आवश्यक है। केवल सत्व है और रजतम नहीं है, ऐसा नहीं होता है व्यवहार में। तो अगर यहाँ पे तीनों गुणों की उपस्थिति रहेगी तो ऐसा हो सकता है कि रज का अंश वाला मन भी है, सत्व के अधिक अंश वाला भी मन भी है, तम के अधिक अंश वाला भी मन है। तो क्या इन कारणों से मन एक से अधिक होता है क्या, अनेक होते हैं क्या? न च अनेकत्वम। तो यहाँ पे वो पहले ही स्पष्ट कर देते हैं ग्रंथकार कि मन का अनेकत्व नहीं है, अर्थात मन एक ही है। क्षमस्व। तो आगे चलकर जो शारीस्थान अध्याय क्रमांक 1 में आता है कि अणुत्वम, एकत्व, ये मन के 2 गुण हैं। उसी की भूमिका यहाँ पे स्पष्ट हो जाती है कि एकस्मिन पुरुषे, एक पुरुष में मन ये एक ही रहता है। हमें देखने के लिए ऐसा दिखता है कि उसके अलग अलग समयों पे, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग रोल्स रहते हैं, भूमिकाएं रहती है, लेकिन वो किस प्रकार रहती है वो टीका में अच्छे से आती है। किंतु दैट डजंट मीन कि मन के पास अनेकत्व है। ऐसा क्यों?
तो सुस्पष्ट कर देते हैं यहाँ पे, नहीं एकम ही एक कालम अनेकेषु प्रवर्तते। मन एक ही है और कोई भी एक वस्तु ये एक समय अनेक घटनाओं के लिए प्रवृत्त नहीं हो पाएगी। इसलिए उसका ही विस्तृत विवरण वो आगे करते हैं कि तस्मात् नैक कालाः सर्वेंद्रिय प्रवृत्ति, इसीलिए मन भी एक ही समय सारे इंद्रियों के साथ संयुक्त होने की प्रवृत्ति नहीं रखता है, क्योंकि वो एक ही है। तो उसका अगर संयोग किसी के साथ होना है तो वो एक ही द्रव्य के साथ संयोग होगा, एक साथ उसके अनेक संयोग होना संभव नहीं है। इसलिए इंद्रिय प्रवृत्ति ही, इंद्रियों के प्रति मन की प्रवृत्ति या मन के द्वारा इंद्रियों की प्रवृत्ति, ये एक काल में एट अ सिंगल मोमेंट केवल एक ही इंद्रिय के प्रति होगी। और ये सिद्धांत यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऑल्दो वी थिंक और वी फील कि एक साथ सारे इंद्रियार्थ इनका जो ग्रहण है हमसे होता है, ये एक बहुत बड़ा भास है, ये एक बहुत बड़ी मिथ्या तत्व है। और यहाँ पे एक और सुंदर चर्चा टीका में आती है कि एकत्व है, ये बात तो समझ में आ गई, किंतु सूरज देखो कैसा है, सूर्य भी अकेला है किंतु वो कैसा है, वो महत है और अतः वो एक साथ अनेक तत्वों को प्रकाशित करता है। वैसे भी मन का हो सकता है, मन की सर्वेंद्रिय प्रवृत्ति हो सकती है क्योंकि मन भी महत हो सकता है। और वहां पे टीकाकार खंडित करते हैं इस मतों को आगे के संदर्भ देख के कि मन का परिमाण कैसे कहा गया है, अणु कहा गया है। तो इसकी तुलना सूर्य के साथ करना योग्य नहीं होगी। और इस तर्क से भी ये बात फिर एक बार सुस्पष्ट हो जाती है कि मन एक समय एक ही कार्य कर सकता है और मुख्यत्वे जो उनकी उसकी इंद्रिय के प्रति प्रवृत्ति है वो एक समय केवल एक ही इंद्रिय के प्रति हो सकती है। अब देखिए, सुनने के लिए तो बात हमने बहुत बार सुनी है आज तक, हमें लगता है कि ये बहुत ही मूलभूत सिद्धांत है, किंतु अब जब करंट सिनेरियो में देखोगे तो ये बात बहुत अंडरलाइन हो जाती है कि प्रायः जब हम अनेक विध कार्य एक साथ करने का प्रयास करते हैं, मन के कार्य, उसमें इंद्रियार्थ सेवन ये एक बात हो, लेकिन मन के स्वयं के भी जो अर्थ है, यानी हम कुछ तो सोचते भी रहते हैं, कुछ उसके साथ कुछ तो हम कोई लिखते भी लिखा भी करते हैं, हम कुछ सुनते सुनते किसी विषय का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। तो हमेशा स्वयं पे एक बात का रिफ्लेक्शन आने दीजिएगा कि एक समय मन एक ही स्थान पे एक ही विषय में व्यस्त होगा, तब वो अन्यथा नहीं होगा। और जब हम अल्पकाल में उसको अन्य अन्य जगहों पे उसकी प्रवृत्ति करने का प्रयास करेंगे तो वो अपतर्पण का एक बहुत बड़ा हेतु होगा, क्योंकि मन की प्रवृत्ति के लिए वायु को कार्य करना पड़ता है। नियंता प्रणेता च मनसः, प्रणेता प्रकर्षेण नयति, जो मन को प्रकर्ष से कहीं लेकर जाता है, ये कार्य किसका है, ये वायु का कार्य है। मन को स्वयं की गति नहीं है, वायु के बिना मन की गति नहीं हो सकती। तो अगर हम बार बार मन को भिन्न भिन्न विषयों की तरफ ये लेके जाने का प्रयास करें तो वायु के कार्य अधिक होते हैं, जितने वायु के कार्य अधिक होंगे उतना शरीरांतर्गत अपतर्पण अधिक होने वाला है और ये बलक्षय का हेतु होने वाला है। और यही बात जब हमें किसी अन्य भाषा में कि मल्टीटास्किंग ये अच्छी बात नहीं है कहेंगे तो ज्यादा अप्रिशिएट होती है, लेकिन इस प्रकार से जो बीजों रूप में सिद्धांत हमारे ग्रंथ में दिए हैं, ये हमें जब बातें हम सुनते हैं तो उसका रिलेवेंस हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि हम कभी उसको इस अनुषंग से सीखते नहीं है। अतः सुनने के लिए बहुत ही सुलभ सरल, लेकिन व्यवहार में आजकल के व्यवहार में बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा सिद्धांत इस सूत्र में दिया गया है। अब इसके सूत्र की शुरुआत में स्वार्थ व्यभिचार, इंद्रियार्थ व्यभिचार, संकल्प व्यभिचार, यानी क्या, सुनने के लिए बहुत गुरु शब्द लगते हैं, किंतु टीकाकारों ने इसके बहुत सुंदर सुंदर आसान ऐसे उदाहरण दिए हैं। वो क्या है और उनके अर्थ कैसे लेने हैं, ये सारी बातें हम आगे के सत्र में देखेंगे। आज के सत्र में अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, अन्यथा आज का सत्र यहाँ पे समाप्त करेंगे।